मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, आप सबका स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट, जो कि फिनॉल है, वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फिनॉल में सबसे पहले अपन देखेंगे उसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर, फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या है, फिनॉल में किस प्रकार के बॉन्ड उपस्थित हैं, किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है और उसका स्थायित्व क्या है। इन सब चीजों की चर्चा आज अपन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली चीज है नामकरण, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर से पहले जो बेंजीन है, उस बेंजीन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो बेंजीन कहलाता है फिनॉल, या उसे कहते हैं मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन, या अपन ये भी कह सकते हैं मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनॉल कहते हैं। और यदि मोनोहाइड्रोक्सी टॉलिन की बात करें, टॉलिन क्या हुआ कि बेंजीन वल्ले में एक CH3 समूह, मिथाइल समूह जुड़ा हुआ हो और उसमें ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो कंपाउंड का नाम कहलाता है क्रिसॉल। तो अपने पास दो तरह के कंपाउंड हैं, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो सिंपल फिनॉल, यदि उसमें टॉलिन जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे तो क्रिसॉल, और यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ साथ यौगिक में कोई NO2, NH2 मतलब नाइट्रो समूह, अमाइन समूह, या Cl, Br, I या कोई अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो अपन क्या करेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, पैरा पोजीशन पे जुड़ा है या मेटा पोजीशन पे जुड़ा है, उस स्थिति का वर्णन करते हुए, उस समूह का नाम देते हुए उस फिनॉल का अपन नामकरण करेंगे। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि पहली स्ट्रक्चर ये वाली जो है, ये स्ट्रक्चर फिनॉल की है। बेंजीन, बेंजीन के 6 कार्बन एक समान है और किसी एक कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कह देंगे अपन, फिनॉल, सिंपल फिनॉल। अब यदि इसमें ऑर्थो पोजीशन पर, ये क्या ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। यदि इधर से अपन देखें तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। यदि ऑर्थो पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो जब नंबरिंग करेंगे तो क्या कहेंगे, 1, 2 दूसरे कार्बन एटम, तो पहले और दूसरे कार्बन एटम पर बेंजीन में हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो क्या नाम देंगे, 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या नाम हो गया, 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसे कैटेचॉल या कैटिकॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हाइड्रोक्सी समूह दूसरे कार्बन के बजाय कहां जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पे। पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अपन इसे पहला माने तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एक ही बात है। तो इसका नाम क्या देंगे, 1, 3 एक 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, कि बेंजीन वल्ले में पहली और तीसरी पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं। और यदि पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ हो तो अपन क्या कहेंगे, 1, 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। जब 1, 3 पोजीशन पर डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया रिसोर्सिनॉल, और 1, 4 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो इसे कह देते हैं क्विनॉल। ये इसके जनरल नेम्स हैं
यदि 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हो। फर्ज करो 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं, तो इस पोजीशन पर पहला, एक छोड़ा तीसरा, एक छोड़ा पांचवा, तो 1, 3 और 5 इन पोजीशंस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अपन क्या कहेंगे, 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और जनरल नेम क्या है इसका, फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है। यदि 3 समूह हाइड्रोक्सी समूह पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन पर जुड़े हुए हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और जनरल नाम क्या कह देंगे, पायरोगैलोल। और यदि पहले, दूसरे और चौथे कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, पहला, दूसरा और चौथा, तो 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्सी क्विनोल। ये क्या था ऊपर, क्विनोल, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो अपन ने क्या कह दिया इसका, हाइड्रोक्सी क्विनोल। अब अपन बात करें कि फिनोल में OH समूह के अलावा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो क्या होगा, ये कंपाउंड, ये एक पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन, तो ये पोजीशन जो है ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन, ये वाली। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलिन, यदि ये फिनाइल ग्रुप नहीं हो तो यौगिक का नाम टॉलिन है। और ऑर्थो पोजीशन पर, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके सापेक्ष, तो क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलिन, इसे कहते हैं ऑर्थोक्रेसोल। यदि ये OH समूह इस टॉलिन के इस मेथाइल समूह के सापेक्ष देखें, तीसरी पोजीशन पे हो, 1, 2 और ये 3, तो यहां पे आ गया। तो तीसरी पोजीशन पे होने पे ये इसके सापेक्ष कौन सी स्थिति हो गई, मेटा, तो अपन क्या कहेंगे, मेटा हाइड्रोक्सी टॉलिन या एम क्रिसोल। और इसी प्रकार यदि पैरा पोजीशन पर है तो पैरा हाइड्रोक्सी टॉलिन या पैरा क्रिसोल। अब यदि अपन बात करें कि फिनोल में कोई अन्य समूह जुड़ा हुआ है, अन्य समूह से क्या मतलब, जैसे एक क्लोरीन, तो थर्ड पोजीशन पर फिनोल के तीसरी पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, ऑर्थो, इसमें नाइट्रो, अमीनो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी अन्य समूह जुड़ा हुआ है, ये वाला है, या इनके अतिरिक्त कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो अपन उसकी स्थिति को किस में प्रदर्शित करते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा में या तीसरी पोजीशन पे। तो ये नाम क्या हो गया, या तो अपन इसे कहेंगे ट्रीक्लोरोफिनोल और या कहेंगे मेटा क्लोरोफिनोल। इसके बाद यदि मान लो कोई समूह जुड़ा हुआ है इसमें, वो है 2 समूह जुड़े हुए, हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनोल, उसके साथ में ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये Cl जुड़ा हुआ है चौथी पोजीशन पर और ये जुड़ा हुआ है दूसरी पोजीशन पर, तो अपन क्या कहेंगे, 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनॉल। आप अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, ये चौथी पोजीशन पे Cl पहले आएगा, C उसके बाद आएगा N, तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो नाइट्रोफिनॉल। ये तो आपके नाम, कैसे फिनोल के यौगिकों के नाम किस आधार पर और कैसे दिए जाते हैं वो है। अब अपन बात करते हैं कि फिनोल की संरचना और उसमें बंध किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड टाइप ऑफ बॉन्ड या बॉन्डिंग इज कैसी है फिनोल में। तो
तो ये तो सूत्र है, सूत्र भी अपन ने पहले भी पढ़ा। 6 कार्बन परमाणु है, सब कार्बन परमाणु समान है, किसी एक समूह से OH समूह जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, और OH समूह का भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन ऑक्सीजन बंध बन रहा है यहाँ पे। इस में जो 6 कार्बन परमाणु है, 6 के 6 कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है। sp2 संकरित अवस्था में कार्बन परमाणु ऑक्सीजन जो कि sp3 संकरित अवस्था में है उसके साथ बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जो है ये वाला फिनोल समूह का, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये और एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और होते हैं जो कहलाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो संकरित कक्षकों में ऑलरेडी है, किसी का साझे किए हुए नहीं है। और जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है 109 डिग्री 28 इंच का। ये जो यौगिक है फिनोल, ये फिनोल यौगिक एक ही तल पर है, एक ही तल का यौगिक है। आगे इसकी क्या इस अपन बात करें स्थायित्व की, तो जो स्थायित्व है वो बेंजीन का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेशन में आता है इस इलेक्ट्रॉन युग्म के। जैसे कि ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये आ जाता है इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पे ये डबल बॉन्ड आ गया। अब जैसे डबल बॉन्ड आया तो 2, 3, 4 और यहां पे एक पहले से डबल बॉन्ड है 5, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, वो हो नहीं सकती। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये आ जाता है इस कार्बन परमाणु के पास। तो कार्बन पे तो अपन ने लगा दिया माइनस चार्ज, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, मैक्सिमम कितना बना सकता है 2 बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर अपन ने लगा दिया धनावेश ये वाला। इस स्ट्रक्चर में अब जो एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर था, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के पास, वो ट्रांसफर हो गया बेंजीन रिंग में, बेंजीन वल्ले में। बेंजीन वल्ले में स्थानांतरित होने के उपरांत ये ऋण आवेश अनुनाद प्रदर्शित करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। और रेजोनेंस में क्या होता है, आवेश एक एटम छोड़ के आगे वाले एटम के पास जाता है। तो ये जो आवेश है ये वाला, ये आवेश यहां से इस कार्बन से चलेगा और इस कार्बन के पास यहां पर आ जाएगा। आवेश ने एक एटम छोड़ा, आगे वाले एटम के पास गया, और जो बॉन्ड है इन 2 कार्बन के बीच में, वो बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पीछे की दिशा में जाएगा। किसकी पीछे की दिशा में, जिस दिशा में आवेश गया है। तो आवेश इस दिशा में गया है तो चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर जाएगा, तो डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में आ जाएगा, और आवेश कहां जाएगा, इस कार्बन परमाणु के पास। ये एक अनुनादी संरचना बनेगी। अब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का पैटर्न फिर है अपने पास। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि ये जो आवेश है जो इस पैरा पोजीशन पर आया है, इस पैरा पोजीशन से जाएगा और ये वापस इस कार्बन परमाणु के पास पहुंच जाएगा। तो कहां पे आ गया, ये माइनस चार्ज आ गया। अब आवेश इस दिशा में गया है तो चार्ज ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा, इसकी विपरीत दिशा में, इस साइड। तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया।
आवेश यहां गया। अब यहां से ये आवेश इस एटम को छोड़ेगा और वापस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। तो ये आवेश यहां से कार्बन को छोड़ा और इस ऑक्सीजन के पास गया और ये डबल बॉन्ड इन दो कार्बन परमाणुओं के मध्य आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जो संरचनाएं बनी 1, 2 और 3, इन 3 संरचनाओं के बनने को रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस यौगिक कब प्रदर्शित करता है? जब यौगिक के पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर एकांतर स्थिति पर उपस्थित हो। एकांतर स्थिति पर उपस्थित है बेंजीन में, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। एक कार्बन के साथ फिनॉल जुड़ा हुआ है, तो अपन कह सकते हैं फिनॉल में भी बेंजीन वल्ले में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर उपस्थित है। इसीलिए ये यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करेगा और अनुनाद में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन युग्म भाग ले रहा है और इन अनुनादी संरचनाओं को बना रहा है। इसलिए इन अनुनादी संरचनाओं के बनने से जो फिनॉल है उसे स्थायित्व प्राप्त हो रहा है। बेंजीन वल्ले जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है और बेंजीन वल्ले के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो अपन सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि बेंजीन वल्ले का जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो संयुग्मन करता है और यही फिनॉल का स्थायित्व का कारण है। इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है और नेक्स्ट टॉपिक में अपन लेंगे इसकी प्रिपरेशन, फिनॉल की प्रिपरेशन की विधियां। धन्यवाद।